मैंने index.html की फाइल बनाई, उसके बाद एक और फोल्डर बना लिया CSS का, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं इंडेक्स में आया, इंडेक्स में आके मैंने HTML5 लिखा, HTML5 लिखने के बाद मैं अब बना रहा हूँ नेविगेशन बार, जो होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस की नेविगेशन बार होती है ना, वो बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैंने लिखा div, div के बाद आके मैंने यहाँ पर UL क्या होता है, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डिनरी लिस्ट होती है। जी। उसके अंदर li होता है लिस्ट आइटम्स, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया जी, होम। इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ये होम हो गया, ये हो गया अबाउट अस, ये हो गया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब मैं क्या ठीक है। करूँगा, मैं यहाँ पर डिव में आया, डिव में आके मैंने इसको क्लास दी नेव के नाम से, और मैं स्टाइल में आया, स्टाइल में आके मैंने डॉट नेव लिखा, और यहाँ पर आके मैंने इसको दे दी हाइट 50 px, मैंने इसको दे दी विड्थ 1300 px, और मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू। यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं, मैं डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप पे आने के बाद माय साइट इंडेक्स, और यहाँ पर आके ये इस तरह से व्यू हो रहा है। तो इसकी CSS क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने लिंक नहीं लगाया, टाइटल के अंदर आके लिंक लगा दिया, लिंक लग गया, और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास इस तरह से एक नेविगेशन बार आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी आ रही है, मैं उसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ 30, और ये हो जाएगा 1500। इसको रिफ्रेश किया, 1500 भी कम है, ये हो जाएगा, 2000। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई नेविगेशन बार, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक कोई इशू? ये नेविगेशन बार में होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट से एक ही लाइन में होता है, लेकिन हमारे तो ये 3 अलग-अलग आ गए हैं ना। नहीं नहीं, अब एक ही लाइन में आएंगे, मैं भी करूंगा। यहाँ तक कुछ हुँ। समझ ना आया हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं रिपीट करूँ, नहीं ठीक है, दिस इज़ ईज़ी ओके। ठीक है। स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद अब मैं डायरेक्ट लिंक लगाऊंगा, मैं कोई आईडी कोई चीज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यूएल के अंदर LI के ऊपर लिंक लगाऊंगा। यूएल के अंदर हमारे पास क्या है, LI, इसके ऊपर मैं लिंक लगाऊंगा, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन से क्या होता है, लिस्ट स्टाइल नन से डॉट्स खत्म हो जाएंगे। अब मुझे ठीक है। इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, तो लेफ्ट की तरफ ले जाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ आ गया, ये लेफ्ट की ठीक है। तरफ आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, हाँ। अब इसको मुझे आ, थोड़ा सा, मुझे इसके बीच में स्पेसेस देने हैं, स्पेसेस देने के लिए पैडिंग लेफ्ट यूज होता है, तो मैंने 20 px स्पेसेस दे दिए। अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लाना है ताकि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाए, तो सेंट्रलाइज्ड करने के लिए मैंने दे दिया मार्जिन टॉप 10 px, 10 ज्यादा हो गया 5, ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया मेरे पास। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। आप यहाँ पे सर्च बार भी दे सकती हैं, आप यहाँ पे हर चीज दे सकती हैं, यानी कि इस कॉर्नर में आप कुछ और दे सकती हैं, तो वो टोटली अप टू, इट्स अप टू यू, ठीक है। ठीक है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको एक टास्क दे रहा ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिस करूँ। आपको ये स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं ना? हूँ। नहीं, मुझे नहीं छोड़, मुझे स्क्रीन शो करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आप करें।
अच्छा वो दूसरा वाला दिखाइएगा, वो जिसमें वो किया था ना यूएल की गाइडलाइन। अच्छा पेरिंग लेफ्ट का ये था ना कि हमें उसको वो मूव करना था आगे। जी जी, हेलो, पैडिंग लेफ्ट का स्पेसेस देने हैं। लेकिन उसका वो नहीं था एंड NBPS। नहीं नहीं, वो तो हम लोग सिर्फ ज्यादा वो यूज नहीं करते। वो हम लोग सिर्फ, मैंने आपको टैग बताने के लिए कि ये यूज होता है, लेकिन वो समझे, वो एक समझे प्रोफेशनल वे में यूज नहीं होता वो। अच्छा ठीक है। अभी ये सेंटर में नहीं आ रहा है। क्या चीज? सेंटर 5 मार्जिन टॉप दे देना, हाँ मार्जिन टॉप दे। मार्जिन टॉप ये सब किया है। क्या मार्जिन टॉप क्या दूँ? मार्जिन टॉप जैसे मैंने दिया हुआ है ना, मार्जिन टॉप आप देंगी तो सेंटर में आ जाएगा ना ये। वो मैंने दिया है ना। सेव करें, सेव नहीं किया होगा तो। किया है वो। अच्छा, मुझे स्क्रीन शो करके दिखाएं आप। वो करें स्क्रीन। हो गई स्क्रीनशॉट? नहीं नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं। अभी हो रही है शो? जी ये देखे ना, ये लिखा है ना मार्जिन टॉप। ठीक है। ठीक है, और अगर मैं इंडेक्स में है, हो तो गया है। सेंटर में नहीं आ रहा ना ये होम अबाउट यहाँ पे। यहाँ सेंटर के लिए, कैश यहाँ सेंटर में थोड़ी आएगा। तो यहाँ पे सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेंटर के लिए आपको एक और डिव बनाना मैं बताता हूँ। अच्छा आप उसको और सेंटर में लेके आना चाहती है ना, तो और सेंटर में हाँ। लेके आने के लिए आपको इस चीज को भी एक डिव में डालना पड़ेगा। ये अच्छा। डिव के अंदर डिव, ठीक है। यहाँ पर आके आपने हम्म। क्लास दे दी ए की, और यहाँ स्टाइल में आए, डॉट ए, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, ये एज इट इज है। और यहाँ आके मैंने इसको दे दी मार्जिन लेफ्ट। सही है। तो हम उसी में क्यों नहीं कर सकते? इसमें उसमें नहीं कर सकते, उसमें क्योंकि पैडिंग्स वगैरह दी हुई है ना, वो
अलाइनमेंट आउट हो जाएगी, क्योंकि वो जो डिव है ना, वो इस ब्लू कलर जो आपको शो हो रहा है ना, इसका डिव है। अगर मैं उसको मूव करूंगा तो ये ब्लू कलर हट जाएगा। अच्छा, जी, अब आप करके देखें, इसको कोड दिखाऊं? और यही है ना डिव के अंदर क्लास ए में मार्जिन लेफ्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्जिन लेफ्ट करना है ना? जी जी, मार्जिन लेफ्ट। कितना करूँ, 50? आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से करेंगी। आपने कितना किया है? मैंने 600 किया। 100। जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे ना, फिर परसेंट्स में करेंगे, फिर सेम रखेंगे। क्या? जब हम इसके बाद CSS के बाद जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे ना, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव बनाती है, उसमें हम लोग परसेंटेज के हिसाब से इसको साइजिंग देंगे। जब हम परसेंटेज के हिसाब से इसको साइजिंग देंगे, तो वो उस जिस लैपटॉप पे ओपन होगी, उसी लैपटॉप की परसेंटेज के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चले, हो गया, कर लिया मेरा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेविगेशन बार के नीचे एक इमेज लगाऊं। ठीक है, तो सही। मैं कोई इमेज, मेरे पास इमेजेस थी। कि मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इंडेक्स में आया, इन डिव के बाद आया, एक और डिव लगाया, इस डिव के अंदर आके मैंने img लिखा। img लिखने के बाद इमेज। कंट्रोल स्पेस बार CSS नहीं, इमेज इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर आके जिस तरह CSS का फोल्डर बनाया था, इसी तरह मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बनाना है। ठीक है, इमेजेस के अंदर आके कोई भी इमेज, जैसे ये इमेज है, मैंने यहाँ पे आके इसको कट किया, इस फोल्डर में आया, यहाँ के इमेजेस में आया, और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दी, और इसको रीनेम कर दिया एज ए, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद सही। यहाँ पर आके मैंने एक डिव लगाया। डिव लगाने के बाद इसमें आके img लिखी, img का टैग लगाया। उसके बाद अब इसको सोर्स देनी है। सोर्स कहाँ की? जहाँ पर मेरी इमेज रखी हुई है, उस जगह का लिंक देना है। मैंने कंट्रोल स्पेस बार किया, इमेजेस के अंदर a.jpg, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास इमेज आ गई है। अब ये इमेज मेरे पास बहुत बड़ी है, ये तो मुझे इसको छोटा करना है। तो यहाँ पर इसी टैग के अंदर आके मैंने क्लास दे दी img की। img की क्लास देने के बाद मैं स्टाइल में आया, स्टाइल में आने के बाद डॉट img लिखा, और यहाँ पर आके मैंने इसको दे दी हाइट, कि भाई हाइट इसकी होनी चाहिए 500 px, और विड्थ इसकी होनी चाहिए 1580 px। ठीक है जी, और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास इस तरह से बना। अच्छा, क्लियर है? क्लियर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इमेज लगाएं अब आप। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पिक्चर पिक्चर लानी है, फोल्डर ठीक में है। फोल्डर बनाएंगे, उसमें पिक्चर रखेंगे। ये जो हमारा फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर ही डालूंगी ना? हाँ, ये इमेजेस का मैंने फोल्डर बनाया है ना, इमेजेस का,
इस फोल्डर के हाँ अंदर, इस फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर बनाना है आपको, उसमें जाके आपने इमेज ठीक है रखनी है। ठीक है। इसी के अंदर हमने न्यू फोल्डर बनाना है, इसी के अंदर ही जी न्यू फोल्डर इमेजेस, इसके अंदर कट पेस्ट करनी है। इसका नाम मैं चेंज कर लूँ, नाम लिख देता हूँ ABC। ठीक है, अब मैं इसमें गई और इसमें जाके मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया, इसका नाम मैंने दे दिया इमेजेस। ये तो खुद ब खुद आ गया इसमें इमेजेस का तो फोल्डर, इसका, इमेजेस का तो हाँ इमेजेस का फोल्डर यहाँ बन जाएगा ना। अब इसके अंदर आपने इमेज ला के खुद ब खुद। रखनी है। हाँ वो फोल्डर तो बन गया खुद ब खुद ही। जी, अब फोल्डर बन गया, अब फिर फोल्डर मुझे में आगे डालना अपनी है यहाँ पे आके सोर्स देनी है। हम्म, अच्छा हम लोग जो भी कोई काम करते हैं डिव की ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो अभी आपने बाहर क्यों किया है? नहीं नहीं, मैंने डिव के अंदर ही किया था। डिव के अंदर ही किया। बहुत छोटी पिक्चर आ गई, साइज सही का नाम अच्छा, अगर इस पिक्चर को सेंटर में लाना हो तो सेंटर में मतलब, वो भी सेंटर में तो है ही। हम्म, ठीक है। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि जब मैंने पिक्चर छोटी बनाई ना, उसको मुझे सेंटर में लाना है। नहीं नहीं, उसकी आप विड्थ देंगी ना उसको, तो आप तो मैं दे रही विड्थ हूँ। देंगी। क्या होगा? हो गया है। इसी तरह से व्यू हो गया। हाँ मेरा अपनी पिक्चर थोड़ी ऑड है, थोड़ा सा डिफरेंट व्यू आया है। ये पिक्चर भेजते हो गया, ऐसा व्यू आया है।
नहीं नहीं, आपने विड्थ सही नहीं दी इसको। हाँ हो गया मुझे सेंटर में। ठीक है, हाँ, तो इमेज हमने लगा ली। ठीक है, मैंने मार्जिन लेफ्ट सेंटर कर दिया। हाँ नहीं ठीक। नहीं, सेंटर में नहीं, इमेज पूरी आनी चाहिए। देखिए मेरी जैसे नेविगेशन बार और इमेज जैसे मिल रही है ना, इसी तरह से आपकी भी आनी चाहिए। आपने यहाँ आके इसको क्लास देनी है, यहाँ पे आके ये देखिए मैंने क्लास दी है, क्लास देने वो के तो बाद मैंने कर दी है। हाइट विड्थ दी हुई है। वही किया लेकिन ये थोड़ा आउट हो रही है इसकी। विड्थ आप जो देंगी ना, विड्थ नेविगेशन बार वाली विड्थ देंगी। अच्छा नेविगेशन बार वाली। अच्छा अच्छा। और 1500 है वो 1500 दूंगी। ठीक है और हाइट इसकी मैं दे देती हूँ 500। बहुत बड़ी बन गई। ये फिलहाल क्योंकि ये जो है इसकी जो साइजिंग होती है वो हम हाँ फोटोशॉप से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ये पिक्चर अच्छा। जो है वो अपनी एक्चुअल उसमें आती है वेबसाइट के ऊपर। अभी मेरी हो भी गया देखिए है ये देखो। जो है वो एक स्क्वायर पिक्चर है, मैंने इसको रेक्टेंगल बनाया है, तो इसके भी पिक्सल्स जो है वो आउट हो रहे हैं। हम्म। बिल्कुल सही। अच्छा जी। अच्छा, अगर मैं आपको कोई इमेज दिखाऊं या कोई एक, हाँ एक पिक्चर दिखाऊं, एक तस्वीर दिखाऊं, उसमें वो देख के आप मुझे डिजाइन बना सकती हैं वेबसाइट पे का? ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो तो आप मुझे होमवर्क देंगे ना उसके लिए। होमवर्क तो मैं वो दूंगा, वो तो अलग होगा, वो होमवर्क अलग होगा। हम्म। चले हम ऐसे करते हैं, अब मैं नीचे क्या चाहता हूँ, नीचे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक अबाउट अस की हेडिंग आ रही हो, अबाउट अस की हेडिंग के बाद एक इमेज हाँ। आए और यहाँ पे इस तरफ हम्म। टेक्स्ट आए मेरा। तो वो किस तरह करेंगे, वो करने के लिए मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैंने H1 दिया, H1 के अंदर एक आके मिनट मैंने होल्ड करें। जी, तो यहाँ पर आके अच्छा है। मैंने अबाउट अस की हेडिंग दे दी, अबाउट अस। तो मेरे पास अबाउट अस आ गया यहाँ पे, ये रहा अबाउट अस। अब मुझे इसको सेंटर में करना है, सेंटर में करने के लिए यहाँ पे मैंने आगे क्लास दे दी अबाउट की। मैं स्टाइल में आया, स्टाइल मैंने यहाँ ओपन किया है, इंडेक्स मैंने यहाँ ओपन किया है। ठीक है, स्टाइल में आया, स्टाइल में आने के बाद मैंने डॉट अबाउट लिखा, अबाउट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर आकर इसको लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर लिखने के बाद ये अबाउट अस मेरा सेंटर में आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने एक और डिव बनाया। ये डिव मेरे पास लेफ्ट पे रहेगा और इसके बाद जो डिव बनाऊंगा वो मेरे पास राइट पे रहेगा। और इन दोनों को भी मैंने एक और डिव में डालना है। ठीक है, यानी कि डिव के अंदर हम्म। डिव है अब। ठीक है, अब ये मेरे पास, इसको मैंने क्लास दे दी लेफ्ट की और नीचे वाले को मैंने क्लास दे दी राइट की। राइट की। अब लेफ्ट वाला जो है इसके अंदर मुझे इमेज लगानी है, तो मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ। मैंने ये इमेज उठाई, इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद माई साइट में आया, माई साइट में आके इमेजेस के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैंने आके ये इमेज पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद बी लिखा और ये मेरे पास इमेज पेस्ट हो गई। और इसके बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने img लिखा, img के बाद मैंने इसको सोर्स दे दी इमेज, इमेजेस, इमेजेस के अंदर b.jpg। ठीक है जी,
ये मेरे पास इमेज आ गई और इसको यहाँ पर आके मैंने चेक किया तो ये मेरे पास साइड पे इमेज आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने पी लिखा, पैराग्राफ, और यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स वगैरह लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ, ठीक है। अब मेरे पास ये देखिए, डिटेल्स ऑफ आर कंपनी गोज हेयर, यहाँ नीचे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ सामने आए, तो सामने आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके इस डिव को थोड़ा मूव करूँगा, यानी कि मैंने जो क्लास दी हुई है डॉट राइट, इसको मैं क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट 500 px, सेव, और ये 500 थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 800, और यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा, ऊपर ले आने के लिए मैं दूंगा इसको मार्जिन टॉप -200 px, ये ऊपर आ रहा है मेरे पास, और इसको कर दिया 400। तो ये जरूरी है कि हम लोग इसको पी में लिखें? ये भी तो होता है कि हम उसको H1 में लिखें? इसमें लिखे, H1 में। हाँ H1 में लिख दें, ये अब आएगा इधर ही, हाँ। क्लियर है। अच्छा, H1 में लिखने से ये डार्क हो जाता है, पी में लिखने से ये लाइट हो जाता है? जी, P फॉर पैराग्राफ है, H1 फॉर हेडिंग है, हेडिंग हमारे पास बोल्ड में होती है, सही। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ठीक है, क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये लिंक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक और लिंक सेंड करूंगा। ठीक है। अच्छा, हम इस पे डबल डिव बनाया था।
ये सारे इसके फार्मूलेज है ना, ये सारे याद करने पड़ेंगे हमें। थोड़ा गड़बड़ हो गया। अबाउट अस जो है ना, मेरा बिल्कुल ऊपर चला गया। आप इसको अबाउट को बना लें। अच्छा मुझे शो हाँ, करें, अच्छा। खुद सही करें बंदे। हाँ, ठीक है, सही हो गया। उसके बाद इमेज का साइज सही करना है। ठीक है, ये सब तो आ गया। दिस इज माय डिजाइन बहुत ऊपर चला गया। अच्छा, ये बन गया। ठीक है जी, दिखाऊं मैं आपको? बिल्कुल। तो सब मैंने जूम आउट करके दिखा रही हूँ पिक्चर भेज रही हूँ। ठीक है जी, ग्रेट। ठीक है, ओके।
अच्छा ये दोनों आपने सामने खोल के रखे ना, कैसे खुलते हैं? जैसे आप इंडेक्स स्टाइल, एचटीएमएल आप किसी भी फाइल में आए और यहाँ पर आके ये आपको नोटबुक टाइप नजर आ रहा होगा, इसमें आके क्लिक करें। कैसे क्या करो? नोटबुक नजर आ रही पे होगी आपको, नोटबुक। अच्छा हाँ उस पे क्लिक करें। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। हाँ ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब मैं नहीं करूंगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे जो है, इससे नीचे, ठीक है, इससे नीचे हम्म, आपने ये करना है, मैं आपको कोड नहीं दिखा रहा। अच्छा, हम्म, वो चीज हम जो है नेक्स्ट उसमें करते हैं, मैं आपको एक और लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसमें करते हैं, ये एंड अप होने वाला है, ठीक है, मैं आपको ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, सेकंड। ठीक है। मुरली कभी क्या उठा रहे?